केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है, जिसकी वजह से रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया से लेफ्ट खत्म हो गई और देश से कांग्रेस खत्म हो रही है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस की माने तो देश में कांग्रेस के 100 के करीब सांसद हैं, कई राज्यों में सरकार है, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस के आज भी 100 एमपी हैं। बीजेपी के तो 2 एमपी रह गए थे और खत्म नहीं हुई। अगर 2 एमपी के बाद आप खत्म नहीं हुए तो कांग्रेस 100 एमपी के बाद कैसे खत्म हो जाएगी। आज भी कई प्रांतों में हमारी सरकारें हैं। अमित शाह जी, आप होम मिनिस्टर हैं, इस लेवल पे उतर के बात मत कीजिए। दिन भर झूठ बोलते हैं, झूठ में और नफरत में इनका जन्म हुआ, उसी में जीते हैं, उसी में आगे सोचते हैं। और केरला कितना आगे है। आज केरल शिक्षा में, स्वास्थ्य के इंडेक्स में, एजुकेशन में तो अमेरिका से आगे है। अगर बीजेपी जिस दिन वहाँ पहुँच गई तो केरल भी उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे होगा। जबकि एनडीए के नेता अमित शाह के बयान को एकदम सही बता रहे हैं। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अब केरल में बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम पद की शपथ लेगा। केरल में कमल खिलेगा। तिरुवनंतपुरम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम के मेयर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है। केरल में इस बार कमल पूरी तरह से खिलेगा, क्योंकि जिस तरह से 5 साल के बारंबार से कभी एलडीएफ लूट मचाती थी, कभी यूडीएफ लूट मचाती थी। एलडीएफ यूडीएफ को लूट में पीछे छोड़ती थी, यूडीएफ एलडीएफ को लूट में पीछे छोड़ती थी। तो केरल का जो विकास का जो सपना था केरल के लोगों का, इतनी साक्षरता दर होने के बावजूद विकास में केरल राज्य पीछे छूटता जा रहा था, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टियों का ऑल्टरनेट लूट मॉडल चल रहा था। वो लूट मॉडल को केरल के लोगों ने समाप्त करने का मन बना लिया, और इसका परिणाम हमने तिरुवनंतपुरम के जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना, और आने वाले समय में तिरुवनंतपुरम की जो सेक्रेटरीट है वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। हर एक राजनीतिक दल का ये लक्ष्य होता है कि भाई हम हर राज्य में अपनी भूभाग पर हमारा दल का सरकार बने, हमारे सहयोगी की सरकार बने। तो केरला के अंदर में अगर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, अगर लक्ष्य तय किया गया तो कौन सा न्याय है? ये तो हर दल तय करता है। अमित शाह जी ने तय किया तो अच्छी बात है। दरअसल केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। इसी की वजह से अमित शाह औपचारिक रूप से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने केरल पहुंचे थे, और इसी दौरान उन्होंने विपक्ष को भ्रष्ट करार दे दिया और दावा कर दिया कि इस बार केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी।